आज के YouTube क्लास में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित तथ्यों को सामने रखा हूँ जो आने वाली परीक्षाओं जैसे बिहार दरोगा, एसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली एएसओ परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिक से लेके पूरा चैप्टर को एक वीडियो में कवर किया जा रहेगा। जैसे कि CI बराबर निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो एक फॉर्मूला है CI बराबर P1 + R/100 n - P, यहाँ पर कि P जो है मूलधन होता है, N जो है समय होता है और R जो है वो दर होता है। अगर केवल विशोधन अमाउंट निकालना होगा, ये विशोधन है तो विशोधन निकालना होगा तो इसमें से P नहीं घटेगा, वही रह जाएगा। अगर हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ा जा रहा है तो उसके समय में 2 से गुना और दर में 2 से भाग होता है। यदि क्वार्टरली है तो इसमें 4 से गुना समय में होगा और दर में भी 4 से भाग होगा, है ना। अगर n रैशनल हो तो रैशनल होने का मतलब क्या हुआ कि आपको पूर्णांक में देगा। अगर तो 3 पूर्णांक 2/5 अगर रहेगा, अगर समय पूरा संख्या में नहीं देगा, अगर पूर्णांक में देगा तो इस 3 का यहाँ तक ये लिखिए 1 + R/100 × 3। अगर कहीं यहाँ पर 5 रहेगा तो यहाँ 5 लिखाएगा और 2/5 का एडजस्टमेंट किया है 1 + R/100 और 2/5 यहाँ पे आप लिख दीजिए। कल 2 पूर्णांक 60/8 होगा तो यहाँ पर 7 और यहाँ पे 8 होगा। सबसे बड़ा सवाल कि 2 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना होगा, कितना रुपया का होगा, तो डिफरेंस का फार्मूला ये होता है। अगर 3 बरस का हो तो ये फार्मूला वही रहेगा और इसमें कुछ चीज़ हम लोग अटैच कर देते हैं। जैसे क्या जोड़ते हैं, ये वाला चीज़ हम लोग उसमें जोड़ देते हैं। ये केवल फार्मूला बताने से होगा नहीं, इस पर सवाल लेना है। सवाल इस पर हम लोग ले रहे हैं कि कैसे इस पर सवाल लिया जाए और कैसे ये समझ में आए। तो इसी तरह से 5 के बाद ये 6 है, सीरियल नंबर थोड़ा गड़बड़ाया है, 7 है। इस तरह से ये फार्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस पर आप सवाल ले रहे हैं। सवाल क्या होगा अपने देखिए। सवाल वही लेंगे जो कि परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे है 5% दर से 2 वर्ष में 40,000 रुपया का CI तथा SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है। अगर इसका ऑप्शन हम लोग ले रहे हैं कि कितना है अंतर, इसका ऑप्शन ले रहे हैं तो A में डालिए 200 रुपया, B में डालिए 300 रुपया, C में डालिए 100 रुपया और D में डालिए कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो 2 वर्ष में SI और CI का अंतर का फार्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला है। देखिए इससे तुरंत निकल जाएगा। फार्मूला है P × R/100 का होल स्क्वायर। P मतलब 40,000 रुपया, R आप देखिए 5% दिया है, 5/100 इंटू स्क्वायर। अब क्या होगा कि 2 16 का स्क्वायर करेगा तो 4 16 ये कट गया एक ही बार में। ये 50 25 25 चौका 100 रुपया। ये आपका 100 रुपया आंसर रखिए कि तुरंत आ गया, उसको निकालना नहीं पड़ा। इसी सवाल को हम 3 वर्ष के अंतर पर ले जा रहे हैं। 2 वर्ष के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कर देंगे। ये यहाँ पे अगर हम लोग 3 कर देते हैं तो ऑप्शन भी हम लोग को बदलना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन को हम बदल के कर देते हैं 305 रुपया। तो अगर हम लोग ये 3 वर्ष में देखिए सवाल चेंज हो गया, यही सवाल ले लिए। 3 वर्ष में अंतर के लिए लास्ट फार्मूला यहाँ पर है ये वाला, जिसमें भी ये तो निकलेगा ही निकलेगा। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि कैसे निकल रहा है। इसको तो बदलना ही था। देखिए 3 वर्ष के अंतर का फार्मूला पहले यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पर 3 वर्ष का है P R/100 होल स्क्वायर इंटू 300 + R/100। ये इस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला है। PR/100 किए तो 40,000, R/100 पहले की तरह से हो जाएगा 5/100
और इतना स्क्वायर देखिए ये पहले की जैसा है। 300 प्लस आर अब होने वाला है। 300 प्लस 5, 300 प्लस 5 हुआ और आर का मान 100 है नीचे, तो 100 ये हुआ। तो पहले की तरह से क्या होगा कि 4 सोना से ये चारों कटा दीजिए और 50 25 चौके 100 ये हुआ और ये हुआ 305 बटा में 100। 305 बटा में 100, 100 कट गया, कितना गया अंतर? 305 रुपया। ये ऑप्शन आपका आ गया, यहाँ पर ऑप्शन आ गया बी। तो 2 वर्ष का अंतर और 3 वर्ष का अंतर का हम सवाल लिए और एक सवाल और ले रहे हैं, 1-2 सवाल अभी और लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है। फॉर्मूला लिख ले रहने दीजिए। तो ये 2 वर्ष और 3 वर्ष वाला सवाल ज्यादातर पूछा जाता है परीक्षा में कि 2 वर्ष का अंतर क्या होगा, 3 वर्ष का अंतर क्या होगा, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर वाला सवाल बार बार ये पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल है कि किसी नगर की जनसंख्या, जो सवाल बार बार पूछा जाता है वही ले रहे हैं, जो किसी नगर की जनसंख्या 1331 थी, जो 10% बढ़कर 10% बढ़ती है, 10% उसमें इंक्रीज होती है, 10% बढ़ती है। 3 साल पहले 3 साल बाद का निकलेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज से तुरंत निकल जाएगा। 3 साल पहले जनसंख्या थी, 3 साल पहले जनसंख्या थी, तो 3 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, ये सवाल यहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन इसका दे रहे हैं 1000, बी में दे रहे हैं 2000, 10 में दे रहे हैं, सी में दे रहे हैं 8000 और डी में दे रहे हैं नम, कोई नहीं। तो ये कैसे निकलेगा? इसके लिए सीधा सा सवाल है, जनसंख्या को आप x मान लीजिए, पहले का दे रहा है तो आप क्या करिए कि मिश्रधन जो है, ये मिश्रधन दिया है, इसमें इसको डिवाइड कर दीजिए। 1 प्लस आर बाई 100, 10 बाई 100, ये जो 10% बढ़ रहा है इसको करिए। और ये कितने वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 3 साल पहले, तो यहाँ पे 3 होगा। 1 3 3 1 और इसको कटाइए, ये कितना होगा? 10 प्लस 1 11 बटा 10, 11 बटा 10 का 3, 11 बटा 10 का 3 हो गया, तो 1331 इंटू 1000, ये वाला ऊपर रहता है और इसका होगा 1 11 11 11 11 11 11 को अगर गुणा करिएगा तो 1331 आएगा। जैसे कि 121 में 11 का गुणा करके देखिए, 121 121 1331, देख रहे हैं? तो ये डायरेक्ट कटेगा और जनसंख्या आ जाती है 1000। 1000 ऑप्शन है ए। इस तरह से सवाल तुरंत इजीली बन जा रहा है। और हम लोग अब आगे का सवाल, एक इम्पोर्टेंट सवाल ले रहे हैं कि वो कैसे बनेगा उसको भी देखिए। उसमें क्या होगा, जो सवाल आने वाला है, आते रहता है, उसी को लेना है। तो सवाल अब क्या है, 2 वर्ष का भी ले लिए, 3 वर्ष का भी ले लिए। अब एक पूर्णांक जो आया था कि अगर 50,000 रुपया, 50,000 कहिए, 50,000 रुपया का 5% दर से 2.1/5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। चक्रवृद्धि ब्याज निकाले 50,000 रुपया का 5% की दर से। देखिए ये पूर्णांक नहीं आया, ये आपको 2.1 किसी पर्टिकुलर वर्ष में नहीं आया। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हम लिखवाए थे अभी। इसका फॉर्मूला क्या था, बहुत समझाए थे उसका। इसमें क्या है कि हम लोग इसके लिए ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन है 5 5 6 7, बी नंबर है 5 5 6 7.25 रुपया इसको लिखिए। सी में लिखिए 10,000 रुपया, कोई भी ऑप्शन, और डी में कोई नहीं। समस्या ये है कि बनेगा कैसे, 2.1/5 का कैसे निकलेगा। तो पहले हम लोग इसको क्या निकालेंगे, यहाँ पे आप 5,000 पी लिखिए,
और 50,000 ये लिख दिए। 1 प्लस R बाई 100 था, याद पाइए 5 बाई 100 2 बरस था। ये पूर्णांक वाला पोर्शन यहाँ रहता है और इसमें गुणा होता है 1 प्लस R बाई 100। पहले हम बोले थे इस तरह से 1/5 बरस है। 1/5 बरस का मतलब क्या होता है, ये 1 से गुणा यहाँ होगा और 5 से गुणा यहाँ होगा तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, 2 पूर्णांक 1/5, ध्यान से देखिए 2 पूर्णांक 1/5 है तो 2 यहाँ 1/5 यहाँ। अब वो सब वैल्यू रखना है, तो सब वैल्यू रखना है, यहाँ पर हम रख दिए हैं। इसको होगा 50,000, इसको कटा रहे हैं तो ये आया आपको 21 बाई 20 का ये होल स्क्वायर इंटू 21 बाई 20 का होल स्क्वायर इंटू। इसको अगर R का मान यहाँ पे 5 रखे हैं तो यहाँ भी 5 रखेंगे, इसको हम यहाँ पर रख ही देते हैं। 1 प्लस 1 इंटू 5 बाई 5 इंटू 100। चलिए यहाँ पर हम डिटेल रख दिए, इसको हम डायरेक्ट नहीं किए। ठीक है, यहाँ भी मान वो आ रही है, यहाँ भी मान आ रही है। अब इसको हम लोग कटा दिए तो ये आंसर यहाँ पर जा रहा है, देखिए 50,000 इंटू 21 बाई 21, 21 बाई 20, 21 बाई 20 ये लिए और 5 कट गया 100 प्लस 1 प्लस 1 बाई 100। 1 प्लस 1 बाई 100 कितना होता है, 101 बाई 100, 101 बाई 100 यही इसका आएगा। तो 2 सोना 3 सोना 4 सोना 1 2 3 4 ये कट गया। अब हम लोग को ये सीधा गुणा भागा का मैटर है। गुणा भागा अगर आप करते हैं 21 21 101 और 5 में तो ये आएगा 2 2 ये आ रहा है। गुणा भागा का मामला है और कुछ इसमें अब सिंपल हो नहीं रह नहीं गया है। यहीं पर ध्यान देना है कि 2 पूर्णांक 1/5 है तो ये 2 होगा, 1 प्लस R बाई 100 2 होगा और ये 1/5 को हम सेट ऐसे करेंगे कि 1 ऊपर और 5 नीचे और R बाई 100 रखते रहे जैसे ही रखे थे और इसके ऊपर अब ये नहीं देना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आया, जो मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है 2 2 2 यहाँ पर आएगा 2 2 2 705 बटा में 4 रुपया। जब आप इसको गुणा भागा करते हैं तो ये आएगा आपको 5567.25 रुपया। ऑप्शन है आपका बी। तो इस तरह से पूरे पूर्णांक में नहीं होके अगर 2:1/5 कोई भी रहे तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज ये निकलता है। तो इस तरह के वीडियो को यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने से आपको BSSC, BPSC, ASO और बिहार सब इंस्पेक्टर की जनवरी में होने वाली परीक्षा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछ रहा है तो जरूर लड़ेगा। थैंक यू। और इसके लिए अपना कमेंट करिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।